हाँ देखिए बेटा, ये एडिशन ऑफ साइन फंक्शंस, तो ये आपने दो एसएचएम जोड़ना शायद 11th में भी करा होगा। ठीक है, नहीं भी करा है तो मैं बिल्कुल यहाँ शुरू से ही बता रहा हूँ। पूरी मैथ्स है ये। बट आप यहाँ भी बार बार वो साइन फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, बहुत बार आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कोई फिजिक्स नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मैं यूज कर रहा हूँ कि दो अलग अलग साइन फंक्शन है आपके पास। देखिए इस तरह से, एक है आपके पास A1 साइन ओमेगा टी, एक है Y1 फंक्शन कह दिया। ठीक है, और दूसरा ये कोई भी किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से लिखूंगा मैं। ठीक है, Y2 दूसरा साइन फंक्शन है, मान लीजिए ये आपका A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों साइन फंक्शन का फेज डिफरेंस फाई नॉट को बोल देते हैं। ठीक है ना, फाई नॉट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। इस फाई नॉट को फेज डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या आप इनको सिंगल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या बेटा? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आसान काम है, और इसके बाद हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे बेटा, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगली वेव ऑप्टिक्स पूरी इसी पर बेस्ड है, समझ लो। इस तरह की साइन वेव जोड़नी आनी चाहिए। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। कब ऐड करते हो कंडीशंस भी आपको बताता हूँ, कब वो रिजल्ट आएगा वो ध्यान से अप्लाई करेंगे। पहले तो इसको निकाल लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। वेव ऑप्टिक्स में हो सकता है मैं दोबारा नहीं करूँ ये पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से समझ लेंगे बिल्कुल। और फिर हमेशा के लिए जब भी मैं इस तरह के दो साइन फंक्शंस लिखूं और ऐड करूं, जैसे ऐड कर रहा हूँ Y1 प्लस Y2। ठीक है, तो ये भी पूरे को आप एक सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आप इसको ओपन कर लीजिए साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। आपका टारगेट है सिंगल साइन के फंक्शन में कैसे लिखें इसको, प्लस इस पर आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से आएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए आप। साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बच गया, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट बच गया। ठीक है, कॉस ओमेगा टी वाली टर्म अलग कर लीजिए, इसमें से कॉस ओमेगा टी क्या आ गया, प्लस कॉस ओमेगा टी अलग कर लिया तो क्या बचेगा, ये A2 साइन फाई नॉट बचेगा। साइन ओमेगा टी दो जगह था, कॉमन लेके लिख दिया अलग, कॉस ओमेगा टी। अब ये वाली टर्म जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो इनको हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, देखो टारगेट हुआ है तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि सिंगल साइन में आ जाए। तो इस A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट को आपने क्या लिख दिया, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट इक्वल टू, इसको लेट से ए आर कॉस थीटा मान लिया। ठीक है ना, यहाँ पे ए आर और थीटा भी आपके लिए कांस्टेंट है। देखते हैं इनकी टर्म्स में कितना इजीली आ पाते हैं। तो A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट इक्वल्स टू ए आर कॉस थीटा, एंड A2 ये लेट है आपका A2 साइन फाई नॉट इक्वल टू ए आर साइन थीटा। इसको इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा टी। तो ये कुछ वापस से साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ समथिंग अगर मैं लिख दूंगा, तो फिर से यहाँ चांस है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग के एक सिंगल साइन फंक्शन में मिल जाए पूरी ये कहानी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब आप वैल्यू उठा के रख दीजिए इसकी जगह, तो क्या दिखती है, आपने इसकी जगह ए आर रख दिया तो ये बन रहा है, देखो ए आर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, प्लस इसमें रख दिया आपने A2 साइन फाई नॉट की जगह ए आर साइन थीटा रख दिया। तो ये क्या बन रहा है, प्लस ए आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो कितना बन गया, ए आर कॉमन ले लिया आपने इसमें से, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ जाएगा। देखिए बेटा, तो ये आपका जो A1 साइन ओमेगा टी था, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को ए आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा में लिख सकते हैं। अब बस यहाँ पे ए आर और थीटा की वैल्यू आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 2/1 कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। 2/1 टेन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो ए आर आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा कि आपका जो ये फंक्शन था, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट,
इस पूरे को आपने सिंगल साइन फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। ए आर ए स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए आप 1 और 2 को। ठीक है, तो आपके पास ए आर कितना आ जाएगा, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos φ0 आ जाएगा। ठीक है, √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos φ0 आ गया। और अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा निकल आएगा आपके पास। इक्वेशन 2/1 कर दीजिए आप। ठीक है, ये तो आ गया स्क्वायर एंड ऐड करने से आ गया 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2/1 कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निकल आएगी आपके पास। टेन थीटा कितना आएगा आपका, A2 sin φ0, A2 sin φ0 अपॉन A1 प्लस A2 cos φ0 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू A2 sin φ0 अपॉन A1 प्लस A2 cos φ0। तो आपको याद कैसा रहेगा, आपको कुछ कुछ जाना पहचाना रिलेशन लग रहा है क्या? क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में याद रख सकता हूँ कि दो वेक्टर जैसे ऐड करते हैं, वही चीज तो निकल के आ रही है। एक बार दोबारा से देखें इसको। फाइनल तो अब डेरिवेशन कर लिया तो हुआ क्या बेटा, A1 sin ω t एक फंक्शन था। आपने जब उसमें A2 sin ω t प्लस φ0 ऐड किया तो इसको पूरे को सिंगल साइन फंक्शन में लिखने का मतलब है AR sin ω t प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो AR और थीटा कैसे निकालें हम? AR थीटा कैसे निकालेंगे, वेक्टर बना लेंगे बेटा आप इसके एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, A1 A2 के आप एम्पलीट्यूड के वेक्टर बना लीजिए और उनके बीच का एंगल वेक्टर के वही होगा जो इनका फेज डिफरेंस है। मान लो आपने A1 ड्रॉ किया, दूसरा आपने A2 ड्रॉ किया, बीच का एंगल कितना है φ0, ये बना लेंगे। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी AR। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर थीटा से जितना एंगल बना रहा है A1 से, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिया आपने जिस तरह का लिया इसको जीरो माना है आपने, फिर φ0 A2 की फेज आगे करिए। तो ये इससे एंगल मतलब A1 से एंगल मतलब ω t प्लस में थीटा ऐड कर देंगे अपन इसके लिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले AR लिख लें आप, जैसे आपने निकाला अभी कितना आया, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन पता है आपको। A1 A2 मैग्नीट्यूड हो और बीच का एंगल φ0 हो, तो रिजल्टेंट कितना होता है A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos φ0, यही होता है। और टेन थीटा क्या निकल के आता है, टेन थीटा निकल के आता है आपका A2 sin φ0, जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है उसको अकेला छोड़ेंगे इस फार्मूले में, A1 प्लस A2 cos φ0। तो इस तरह से बेटा आप दो साइन वेव हैं, साइन फंक्शंस का एडिशंस है, आप उसको सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद रखनी है चीज, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, अब इसकी कुछ कंडीशन होती है इसी तरह से, अगर कॉस में हो, साइन वेव की नहीं, इस तरह से अगर ये कॉस में लिखा हुआ इस तरह से मिल जाए, A1 cos ω t प्लस A2 cos ω t प्लस φ0 इस तरह से लिखा हुआ है, क्या तब भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पर AR साइन की जगह वैसे लिखा जाएगा, cos ω t प्लस थीटा। तो ये जो AR है और थीटा है इसकी वैल्यू आप बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, सेम वैल्यू है बेटा, इसमें अलग नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसा एडिशन आप कब कर सकते हैं, एक तो ये ω t माइनस ω t नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ प्लस ω t ऐसी रहे, ये φ0 माइनस ω t नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी होगा इस तरह का नहीं बन रहा होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले यूज करके बिल्कुल इन थ्री कंडीशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। पहला क्या है आपका, दोनों ऐड ही होने चाहिए, या तो साइन हो या कॉस हो, दोनों तरफ एक साइन हो जाएगा कॉस हो जाएगा तो हम नहीं लगा पाएंगे। फिर आपको कन्वर्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री से, कन्वर्ट करके जब ऐसा बन जाए इधर भी साइन इधर भी साइन और बीच में एडिशन। ठीक है, तो आपने एक तो बोथ साइन और कोसाइन, ये ध्यान रखिए। एक तो ये लिखी भी नहीं मिलेंगी बेटा, जो मेरे को लगा जितनी मैथ से समझ आया उससे ही बनाई गई है कंडीशन, और वैलिड हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रख के ऐड करें, बोथ साइन और कोसाइन हो। ठीक है,
सेकेंड, पॉजिटिव साइन बिटवीन बोथ फंक्शन। आप माइनस करेंगे तो फिर आपको कुछ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको पता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई कर देंगे, तो फिर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं आप। क्लियर है? यहाँ पे जैसे माइनस होता है, आपको यहाँ माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कर देंगे, प्लस पाई माइनस पाई जैसे भी बन रहा हो, बट यहाँ पे प्लस बना के रखेंगे और फिर देखेंगे किस तरह के फंक्शन बन गए। फिर वो रिजल्टेंट फाई नॉट आएगा, पाई वाई ऐड होके कुछ। ठीक है? तो पहला है आपके बोथ साइन एंड कोसाइन, दूसरा पॉजिटिव बोथ ओमेगा टी, दोनों तरफ बोथ ओमेगा टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। तीसरा है आपका पॉजिटिव साइन बिटवीन बोथ फंक्शन, के बीच पॉजिटिव साइन रहना चाहिए बिटवीन बोथ फंक्शंस। तो अगर ऐसा है तो फिर आप ये हमेशा अप्लाई कर दीजिए। नहीं है ऐसा, दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो उन्हें बना लीजिए, बन जाएंगे हमेशा। ठीक है, बट आप ऐसे दो साइन या कोसाइन ऐड करे हुए को सिंगल फंक्शन में लिखना जरूर सीख लीजिए। इंपॉर्टेंस अभी आएगी समझ में, आपने अगर कराओ 11th में तो ये रिजल्टेंट एसएचएम है। एक ही लाइन के अलोंग दो पार्टिकल, दो फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ऐसे एसएचएम क्रिएट होती है अगर अलग अलग फोर्स लगते। तो अगर वो फोर्सेस कंबाइन लग गए तो जो रिजल्टेंट एसएचएम है उसका इक्वेशन ये आ जाता है। अगर आपको याद है 11 से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। ठीक है ना? अपन जब एसएचएम रिवाइज करेंगे तब एसएचएम में भी अप्लाई करेंगे, बट अभी अल्टरनेटिंग करंट में कैसे अप्लाई करेंगे इस तरह का एडिशन, कहाँ पे बन जाएगा। तो होगा ये बेटा, हर जगह जहाँ भी यूज करना है इस तरह का बन जाएगा, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि फिर कई फार्मूले आपको डायरेक्टली ए ओमेगा या थीटा की टर्म में याद होंगे। ठीक है? तो कंडीशंस क्या रहेगी इस तरह के, आपको वेक्टर एडिशन से आप ए आर थीटा निकालने की, ये तीनों, दोनों तरफ साइन हो या कोसाइन हो, ओमेगा टी दोनों तरफ पॉजिटिव, फाई नॉट माइनस ओमेगा टी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे इस तरह के साइन फंक्शंस को ऐड करने के। तो देखिए